एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 10 मार्च 2024 से लेकर के 15 मार्च 2024 तक आपके लिए आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स में क्या होने वाला है। तो 9 मार्च तक की रीडिंग ऑलरेडी पोस्टेड है, लव रीडिंग। ये रीडिंग जो है वो 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक का टाइम ड्यूरेशन मैं लेके चल रही हूँ। लेट्स सी कि क्या सब होने वाला है आपकी लव लाइफ में एक्वेरियंस। सबसे पहले, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद टैरो से देखेंगे कि क्या सब हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज पापा, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। एक्वेरियंस की लव लाइफ में क्या सब होने वाला है, प्लीज बताइए। थैंक यू। वी हैव थिंकर नंबर 44। 44 आपकी एज हो सकती है। वी हैव ऑर्फेंड, ओहो, एंड वी हैव टाइम फॉर नैप। ओके एक्वेरियस, नंबर 4, 5 और 6 एंड बॉटम में है टाइम टू गो। नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कार्ड्स आपके सामने हैं, आप समझ पा रहे होंगे। मे बी आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। सेपरेशन की एनर्जीज़ हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि एक टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, जो साथ होके भी अकेले हैं। वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्वेरियस की। बदलाव लाने हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। बिकॉज अभी आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत लोनली फील कर रहे हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो। और पास्ट में भी आपने इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोचा है, कोशिश की है कि आप इस सिचुएशन को समझ सको, अपने पार्टनर का व्यू ले सको, अपना व्यू ले सको। बट एक सेंस ऑफ लॉस अभी आप फील कर रहे हो, अनसर्टेनिटी आप बिलीव कर रहे हो इस रिश्ते में। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। एंड एक्चुअली रिलेशनशिप जो है वो कहते हैं ना, दो पहियों पे चलता है, और आपके लिए वो पहिए जो हैं वो नहीं काम कर रहे हैं। तो आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सेम वैल्यू, सेम बिलीफ सिस्टम्स नहीं हैं आप लोगों के। बिलोंगिंग जो होनी चाहिए एक रिश्ते में, वो आप कहीं मिस कर रहे हो। तो यूनिवर्स जो है वो देख रहे हैं एक्वेरियस आपकी ये कंडीशन, आपको परेशान भी देख रहे हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत करो अपने आप को, ठीक है। अपने सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में अगर कोई ख्याल आ रहे हैं तो प्लीज़ वो तो बिल्कुल भी मत करना रिश्ते के लिए, ठीक है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ी सी अपने लिए जीना सीखना पड़ेगा एक्वेरियस की। चीज़ें हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी तो आपके लिए नहीं है। यूनिवर्स आपका कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, और ये एक्सपीरियंस से समझ आती है एक्वेरियस। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूँ, ऐसा नहीं है तो आप लोग यही कहोगे कि ज्ञान देना आसान है, मुश्किल है। तो मैं बिल्कुल ज्ञान, मैं भी इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि ज्ञान देना बहुत आसान होता है, और चीज़ों में रहना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आप एक बहुत बुरे फेज़ में हैं अपने रिश्तों में। कहीं ना कहीं बहुत धोखा आपको मिला है, बहुत अकेलापन आप फील कर रहे हो। आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा अभी कि करना क्या है। बट इतनी सी बात है एक्वेरियस कि ये ऐसा ही है, और आज से कुछ साल पहले ये ऐसा नहीं था, या और पिछले पास्ट में जाओगे तो वो ऐसा था। फिर आपकी लाइफ में कोई खुशी आई होगी। तो बस अपने एक्सपीरियंस को ही देखो, सिर्फ इतना मत देखो जो बुरा हुआ है, उससे पास्ट में भी देखो, वहाँ पे भी कुछ बुरा होकर के अच्छा हुआ होगा, या कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। तो इट मीन्स कि ये एक लाइफ जर्नी है, जहाँ कुछ समय है जो ख़राब है, कुछ समय है जहाँ पे लॉस फील हो रहा है। तो अभी के लिए आपको 15 मार्च तक के लिए कहा जा रहा है कि, क्योंकि अभी आपका दिल जो है वो कहना चाहिए ना, एक लॉस फील कर रहा है। तो डोंट मेक एनी प्लान्स राइट नाउ। अभी आपको कोई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको आगे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टाइम है ये आप अपनी हीलिंग में बिताएं। ये टाइम में आप रिलैक्स करें, अपने पार्टनर को चेज़ भी मत करो। अपने समय में आगे क्या करोगे, जो अनसर्टेनिटी आपको फील हो रही है उसके बारे में सोचो मत। उसके बारे में, अनसर्टेनिटी क्या है कि मुझे पता ही नहीं क्या होगा आगे, उसके बारे में दिमाग मत लगाओ। अपने प्रेजेंट में अपने आप को हीलिंग में ध्यान दो, ठीक है। एंड किसी भी चीज़ को
फोर्स मत करो अभी इन दिनों 15 मार्च तक किसी भी सिचुएशन को, पार्टनर को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसको नेचुरली फ्लो होने दो। आप ये मानो कि ठीक है यूनिवर्स, तुमने मेरे साथ ये किया है या मेरे लिए ये पार्टनर सही नहीं है, मेरी लाइफ में ये है, अब करो आपको जो करना है। मैं ना तो आपको रोकूंगी, ना टोकूंगी, ना कुछ अपना दिमाग लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। ठीक है, तो चीज़ों को अपने हिसाब से होने दो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लाइफ कभी भी एक सी नहीं रहती। आप हाथ पैर नहीं मारोगे तो भी होनी होके रहेगी, आप हाथ पैर मारोगे तो भी होनी होके रहेगी। तो कोई रिन्यूअल आपको इसमें दिख जाएगा भविष्य में। अभी ये समय नहीं है कि आपके कुछ करने से होगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि टाइम टू गो का कार्ड है। कुछ बदलाव आने ही हैं आपकी लाइफ में, आपको किसी जगह से जाना है, गुजरना है, तो वहाँ तक यूनिवर्स अपने आप लेके जाएगा आपको। आप पेशेंस रखो, जो भी आपकी दिल की इच्छाएं वो पूरी होंगी। विश्वास रखो। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको इस रिश्ते में, आप एक्शन लेने भी नहीं वाले हो इस रिलेशनशिप में, इस पर्टिकुलर टाइम में। बस मैनिफेस्ट करो। और एक जो है वो होपोनोपोनो मेडिटेशंस होते हैं रिलेशनशिप के लिए, उस होपोनोपोनो मेडिटेशंस को आप करो, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। बिकॉज वो हीलिंग मेडिटेशंस हैं और उसमें बेसिकली हम टेलीपैथिकली भी अपने रिश्तों को, अगर आप चाहते हो, हालांकि मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए काम करेगा, ठीक है, लेकिन वो हीलिंग आपकी कर देगा। जो भी सिचुएशंस हैं उसमें रिलेशनशिप के लिए होपोनोपोनो एक्टिविटी जो है वो आप करें। आपको थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपनी एनर्जी में। बाकी आप कोई एक्शन नहीं लोगे अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि आप बहुत थक गए हो और आपको लेना भी नहीं चाहिए कनेक्शन में कोई भी एक्शन। अगर आप फोर्स करोगे लोगों को, चीज़ों को, तो सिचुएशन और वर्स हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आप अपनी हीलिंग करो। बिकॉज आप देखो ऑर्फेंड एनर्जी में हो, आप रात को सो भी नहीं रहे हो, आप बिल्कुल एकदम लॉस फील कर रहे हो। ऐसी एनर्जी में रहा नहीं जा सकता है। ठीक है, जिया नहीं जा सकता ऐसी एनर्जी में लंबे समय तक। तो आपको ये बदलनी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई एक्शन उनकी तरफ नहीं लेना इसको बदलने के लिए, अपनी हीलिंग करनी है। अपने लिए टाइम निकालो, अपने बारे में सोचो। लेट्स सी, टैरो से देखती हूँ कि क्या सब होने वाला है 10 मार्च से 15 मार्च 2024 के बीच में। द मून। सो कुछ तो है एक्वेरियस यहाँ पे लव लाइफ में। आई डोंट नो कि इस तरह की एनर्जीज क्यों आ रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसी एनर्जीज आएँ, बट बहुत इमोशनल हो रहे हो किसी पर्सन को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के। बहुत डर लग रहा है, बहुत अनसर्टेन हो रही है भविष्य आपका, लव लाइफ का। बट सो के एक्वेरियस, डोंट ब्लॉक दैट एनर्जी। इसको बहने दो, इसमें फ्लो होते रहो, रुको मत, स्टक मत हो। ठीक है, क्योंकि जो अच्छा नहीं है उसका निकलना ज़रूरी है, और जो अच्छा है वो आएगा कैसे, जब तक कि आप उसको ओपननेस नहीं दोगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को रोको मत। आपका पास्ट आपको बहुत परेशान कर रहा है, और आपके पास्ट की वजह से आपका यूनियन रुका हुआ है। आपका जो सोलमेट है, देखो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हो। आप अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मिल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप किसी पास्ट एनर्जी में अटके हुए हो। आप ब्लॉक कर रहे हो उस एनर्जी को, क्योंकि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो किसी सिचुएशन में। डोंट डू दिस एक्वेरियस, डोंट डू दिस। मैं आपको कभी भी इस तरह से बिल्कुल वार्निंग नहीं देती हूँ, बट मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में कोई बेहतरी चाहते हो तो यूनिवर्स के प्लान के साथ हो लो। अगर आप इसके अगेंस्ट जाओगे, इसको ब्लॉक करोगे, आप पछताओगे एक्वेरियस। हो सकता है चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, बट एक्सेप्टेंस दो कि जिस पर्सन के साथ आप हो वो आपके लिए सही नहीं है, इसलिए चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। तो वो अपने आप ख़त्म हुए, यूनिवर्स उसे ख़त्म करें। चाहे जो भी परेशानियां आनी है वो एक बार में आके ख़त्म हो जाए। अगर ये पर्सन जो है वो आपके लिए है तो फिर ये कहीं नहीं जाएगा, होनी होके रहेगी। इसको समय दे दो, इसमें उलझो मत, इसमें परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, Queen of Swords, Two of Wands, Magician, Three of Pentacles, Nine of Pentacles,
नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम में सन है। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग मेरी बात मानेंगे, ठीक है। और कुछ 2-4 दिन आप बहुत परेशान हो सकते हो, अभी परेशान हो, लेकिन उसके बाद आप इस रिलेशनशिप में कोई भी एक्शन लेना छोड़ दोगे, इसको एक्सेप्टेंस दे दोगे और अपनी हीलिंग पे काम करोगे, और वो आपके लिए अच्छा है। एज मैजिशियन आप अपने ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी, अपने काम पे ध्यान दोगे और वही सही है, ठीक है, वही ठीक है। आप जो काम करते हो, जिस चीज़ से आपको लगाव है, जो आपको अच्छा लगता है, वो काम करो। और अगर किसी नए पर्सन को भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप करो। इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करते रहो उस पर्सन को, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को लो मत करो। लो एनर्जी में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। रोते रहोगे तो रोते रोते यूनिवर्स थोड़ी आपकी बात को समझ पाएंगे। तो ग्रेसफुली अपनी चीज़ मांगो। मैंने आपको पहले भी हमेशा गाइडेंस दिया है कि वो होता है ना कि बिल्कुल ऐसे बेचारा बन के, विक्टिमाइज होकर के जब हम कुछ मांगते हैं ना, प्लीज़ हमें दे दो, प्लीज़ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो यूनिवर्स नहीं देता। आपको बताना पड़ेगा यूनिवर्स को कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए। ग्रेसफुली किसी चीज़ की डिमांड करो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हमेशा एक किंग और क्वीन एनर्जी में रहना है। खैर, मैं देख रही हूँ कि थोड़े टाइम में आप ऐसी एनर्जी में आओगे, बट हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसा नहीं दिख रहा, यूनियन जैसा कुछ नहीं है अभी। आगे देखूंगी कार्ड्स में कुछ आएगा तो बताऊंगी। अकेले ही रहोगे एक्वेरियस इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। ऐसा नहीं लिख रहा कि आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है, आपके पर्सन आ रहे हैं अकेले हो तो। फ्रेंडशिप के ऑफर या नए लोग जरूर आपसे जुड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें रोमांस या प्यार जैसी फीलिंग से नहीं देखोगे। एंड आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपके सोलमेट है, बट किसी एंडिंग से गुजर रहे हो, या तो ये जिससे एंडिंग कर रहे हो, ये जो पेनफुल एंडिंग है, इससे गुजर जाओ पहले, उसके बाद जब इससे हील होगे तब ये पर्सन आपको मिल जाएगा। या जिनके साथ आपकी एंडिंग हो रही है वही आपके सोल में ट्विन फ्लेम है, बट आपको कोई पास्ट कर्मा अभी भुगतना है, कोई लर्निंग सीखनी है, कोई एक्सपीरियंस लेना है। तो ये सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। ये आपकी लाइफ में आगे चल के सब बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज देखो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आ गए हैं यहाँ पे। तो आपकी लव लाइफ में आपके डिवाइन पार्टनर, आपके सोलमेट हैं एक्वेरियस, यूनिवर्स ने बनाए हुए हैं, बट आप या तो गलत जगह प्रयास कर रहे हो या गलत तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। तो वो चीज़ें आपको अभी सिखाई जा रही हैं। चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी समय के साथ, ठीक है। अभी आप थोड़े से अकेले ही मुझे इस वीक में दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कि यहाँ पे आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो यही है कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ चीज़ों को जाने देना है, कुछ चीज़ें जो हो गई हैं आपके पास में उनको माफ़ करना है, तब ये चीज़ें आपके लिए आगे सही से बढ़ेंगी। लेट्स सी कि आपकी मैरिड लाइफ में क्या सब होगा एक्वेरियस। हायरोफेंट। सो आपकी मैरिड लाइफ में आपको विजडम मिलने वाली है, आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको किसी तरीके का कोई किसी सिचुएशन में आप स्टक थे कि क्या करूं इस पर्सन के साथ, कैसे अपनी लाइफ में चीज़ें ठीक करूं, कोई विजडम, कोई ज्ञान, कोई समझ आपको या तो आपके पार्टनर से मिल जाएगी या कोई और आकर के थर्ड पर्सन आपको समझाएगा आपके रिश्ते को लेकर के। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओवरऑल बेटर कार्ड है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। कमिटेड अगर आप हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, रिलेशनशिप एंड हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड से आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। सेपरेशन आपका एंड नहीं होगा, नेगेटिव पैटर्न्स आपके रहेंगे, कुछ लोग आपको परेशान भी कर सकते हैं, कोई पॉजेसिव पार्टनर आपको परेशान कर सकता है, उसका गुस्सा, उसका तरीका, उसकी बात आपको डिस्टर्ब कर सकती है मेंटली, बिकॉज ये पर्सन कार्मिक है, ये पर्सन आपका डिवाइन पार्टनर नहीं है, तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन ये लाइफ में इससे यूनियन तो होगा नहीं क्योंकि ये डिवाइन पार्टनर तो है नहीं, बट ये आपको परेशान ज़रूर कर सकता है।
हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अभी आपकी तरफ कोई भी नया पर्सन भी नहीं आने वाला है एक्वेरियस, कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कोई नया पर्सन आपकी तरफ आएगा, नहीं। अभी कुछ सीखना बाकी है, अभी कुछ लर्निंग बाकी है आपकी रिलेशनशिप के मैटर्स में। तो जब वो हो जाएगा तो आपके लिए जो पर्सन है वो आएगा। अभी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए इस वीक के अंदर। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब यही है कि जो व्यक्ति आपके साथ जैसा है उसको उस रिश्ते में उतना ही सर्व करें, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं देना है किसी को। लेट्स सी कि यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और फिर हम इस रीडिंग को करते हैं एंड। तो कुछ लोगों से आपको यहाँ बच के रहना है, कुछ डेथ और डेविल के साथ। अगर आप कमिटेड हैं या सेपरेशन में हैं तो कुछ लोग आपको कोई रिलेशनशिप में परेशानियां पैदा कर सकते हैं, ठीक है। बट यूनिवर्स इज विथ यू विद दिस हाई प्रिस्टेस। यू नो दैट कि पर्सन कौन है, या फिर आपके इंट्यूशन आपको बता देंगे उस टाइम कि ये पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है। एंजल ऑफ हीलिंग आ विथ यू। तो जिस भी पेन से आप गुजर रहे हो, जो भी आपकी एनर्जी है, वहाँ पे आर्कएंजल रैफल जो है वो आपको हील कर रहे हैं। ये आपकी हीलिंग का टाइम रहेगा एक्वेरियस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यही मैसेज मुझे पहले भी मिल रहा था। एंड ये मैं आपको समझा रही थी कि ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। तो आपको आपके डिवाइन पर्पस को समझना होगा, आपके ग्रोथ को समझना होगा। यहाँ पे आपके लव वंस कौन है, जेन्युइन प्यार कौन करता है, कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन टॉक्सिक लोग हैं, कैसे उनसे बचा जाए, और अपनी हीलिंग आप कर पाओगे। एंड गेट योर पावर बैक। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यू आर ए चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। तो आपको कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स के बच्चे हो, डिवाइन के बच्चे हो। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर और अपनी पावर को वापस लें। किसी को भी आपको ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैसेज जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है। 32, 34, 33, 31 आपकी एज हो सकती है। फाइन एक्वेरियस, तो ये थी आपकी इस वीक की लव रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट होगी, आई होप आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे। जो है जैसा है, जो मैसेजेस मुझे मिले वो मैंने आपको दे दिए। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं हो इस बार, तो आप इस मैसेज को ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है यस हम इस सिचुएशन में हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। फाइन, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।